ये स्टूडेंट्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की एक और एग्जांपल हम अब करेंगे जिसमें हम मिनिमाइजेशन करेंगे। करंट अकर कंडीशंस फॉर मिनिमाइजेशन हम नोट कर लेते हैं क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में मैक्सिमाइजेशन की कंडीशंस की थी। यहाँ पर जो फ़र्क है वो मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वेरिएबल के लिहाज से वो पॉजिटिव होगा, वेयर एज इट वाज नेगेटिव इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो अगर ये पॉजिटिव और ज़ीरो के बराबर है और ये भी पॉजिटिव और ज़ीरो के बराबर है, इन दैट केस इन दोनों में से एक ज़रूर ज़ीरो होगा। दैट इज़ वाई कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस की कंडीशन जस्टिफाई होगी। इसी तरीके से वेरिएबल मल्टीप्लायर बेस्ड कंडीशंस हैं जो कि हम पहले पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो हम इन कंडीशंस को यूज़ करके अब सॉल्व करने लगे। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि ये है, और जनरल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, वो इस दफ़ा दो हैं, और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला स्टेप आपको याद होगा, हम लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते थे, और यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हैं वो कंस्ट्रेंट्स जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख के पहले और दूसरे कंस्ट्रेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे विद फर्स्ट एंड द सेकंड मल्टीप्लायर। जब हमारे पास ये आ गया तो हमने रिकॉल किया कंडीशंस को। इस केस में हमारे पास x1 और x2 है वेरिएबल, तो हमने उनकी कंडीशंस को अलग-अलग लिख लिया। दे आर ग्रेटर देन ज़ीरो इन दिस केस, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का केस है। और बाकी टर्म्स वैसे ही हैं जैसे कि लास्ट लेक्चर में थी। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें कंपेयर कर सकते हैं विद दी लास्ट लेक्चर्स। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस बनाएंगे, वेरिएबल्स के लिहाज से डेरिवेटिव निकाला, और फिर मल्टीप्लायर्स के लिहाज से डेरिवेटिव निकाला, और उसके बाद उन्हें हमने नोट कर लिया। इसे हम इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। ये आपने देखा हमने इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया है इन कंडीशंस को, जो कि अब इजीली सॉल्वेबल है। यहाँ पर हमने ट्रायल सॉल्यूशन का जो पहला केस है वो ट्राई किया, जो लैम्डा पे बेस करता है। और अगेन यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं इन कंडीशंस को, जो हम पहले भी कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर। जब हमने ये कंडीशंस अप्लाई की, उसमें पहला जो ट्रायल सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर लैम्डास पॉजिटिव हैं तो उनके रिस्पेक्टिव जो डेरिवेटिव्स हैं वो ज़ीरो होंगे, ताकि कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस की कंडीशन पूरी हो सके। तो हमने ये किया, उन डेरिवेटिव्स को ज़ीरो के इक्वल पुट किया और सॉल्व किया। ये जो सोल्यूशन है ये सिंपल अलजबरा है जो कि आपके लिए बहुत आसान है। सोल्यूशन फाइंड आउट किया हमने, x2 की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू आई। लेकिन जब हम x2 की वैल्यू देख रहे हैं तो वो नेगेटिव है, और ये कंस्ट्रेंट की वायलेशन है, क्योंकि एक कंस्ट्रेंट ये था कि x2 कैन बी इधर ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ये जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो ट्रायल सॉल्यूशन है केस वन वाला, जिसमें हम लैम्डास की बात करते हैं, ये यहाँ पर फेल हो रहा है। तो दूसरा ट्रायल सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे जिसमें हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो अगर वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं तो उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स ज़ीरो होंगे। तो इसीलिए उन डेरिवेटिव्स को हमने अब हल किया है, वैल्यू लगाई है इसकी पहले डेरिवेटिव की और दूसरे डेरिवेटिव की। हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई, एक ये इक्वेशन है, एक ये है। लैम्डा टू की वैल्यूज़ हैं दोनों, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद जो सोल्यूशन है वो हमारे पास इधर यहाँ तक आ गया, जो कि आप कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पर तीन अननोन्स हैं, एक x1 x2 और लैम्डा वन। तो हमें यहाँ पर दो अननोन्स क्रिएट करने हैं ताकि उसे हम फर्दर किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ हल कर सकें। तो इसीलिए हमने ये किया कि लैम्डा वन को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ दो वेरिएबल्स की टर्म्स में रह जाए, दैट इज़ x1 और x2। ये हमने नोट कर ली, और अब हम चल रहे हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, क्योंकि हमारे पास अभी भी दो अननोन्स हैं। तो एक्स वन को फाइंड आउट करने के लिए और x2 को फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरी इक्वेशन बिल्ड करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने x2 को यूज़ किया। x2 जो है लैम्डा टू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो वाली कंडीशन को, जिसमें हम डेल्टा जी ओवर डेल्टा लैम्डा टू को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। ये हमने किया। इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अगेन x1 और x2 की टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई जो अब इससे हल हो सकती है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने टर्न बाय टर्न लिखा और उसे साइमल्टेनियसली हल किया। x1 और x2 की हमारे पास अब वैल्यूज़ आ गई। चूँकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं। फर्दर हमने लैम्डा वन और लैम्डा टू की भी वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हमने इन दो डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ को यूज़ किया, और जहाँ जहाँ x1 और x2 की वैल्यूज़ लगती थीं उन्हें हमने हल किया।
ये जो स्टेप्स हैं आई होप आप इसे देखकर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशंस बिल्ड हो रही हैं, एक है लैम्डा वन और लैम्डा टू और दूसरी भी लैम्डा वन और लैम्डा टू की टर्म्स में, और इसे फिर आप साइमल्टेनियसली हल कर सकते हैं। जब आप इन्हें हल कर लेंगे आपके पास लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो आपके पास अब चारों अननोन्स की वैल्यूज़ हैं, आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखें, उसमें ये वैल्यूज़ लगाएं और देखें कि मिनिमाइज्ड कॉस्ट का लेवल क्या है। जनरल कंस्ट्रेंट में ये वैल्यूज़ लगा के देखें कि क्या कंस्ट्रेंट वेरीफाई हो रहा है। इस केस में भी हो रहा है, इस केस में भी हो रहा है और इस केस में भी ये वेरीफाई हो रहा है। सो ये है इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ वेरिएबल एक्स वन और एक्स टू की, और ये हमारे पास मिनिमाइज कॉस्ट लेवल जो कि हमने नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हासिल किया। थैंक यू।